की स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या क्या होती हैं और किस तरह से हम उसको सोल्व करते हैं, ये देखिए। तो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं पैराबोला, आज अपन उसको डिस्कस करेंगे। पैराबोला की वर्ड प्रॉब्लम ये आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज में मिलेगी बेटा। वर्ड प्रॉब्लम जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें मिलेगी आपको वर्ड प्रॉब्लम। तो मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपसे। बड़ा आवाज साफ आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसकी बात कर रहा हूँ। अब ये क्या बोल रहा है ये समझिए। If the parabolic reflector is 20 centimeter in diameter and 5 centimeter deep, find the focus. तो हमें फोकस फाइंड आउट करना। 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर है और 5 सेंटीमीटर डीप है, तो हमें इसका फोकस निकालना। तो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर बना लो। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर कोई सा भी ले लो, चाहे लेफ्ट पैराबोला ले लो, चाहे राइट पैराबोला ले लो, कोई सा भी पैराबोला ले लो आप। तो बताइए कौन सा पैराबोला लूँ? जो आप बोलोगे वही लूंगा। बोलिए कौन सा पैराबोला ले? राइट ले लेते हैं, सबसे इजी है, राइट ले लेते हैं। ये हमने राइट पैराबोला लिया। ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर हो गया 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर। सब ये डायमीटर है इसका, ये आपका इसका ये डायमीटर है 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर डीप मतलब यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर मतलब ये यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर हो गया, आधा। आया ये समझ में फिगर कैसे बनाया? तो बेटा ये ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? ए के कोऑर्डिनेट क्या क्या हो जाएंगे? एक्स की वैल्यू कितनी होगी ए में? देखो 5 और बी वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 10। तो हमारा ए के कोऑर्डिनेट हो गए 5,10। ए के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 5,10। बनाइए इसको पहले, ये हमारा ए के कोऑर्डिनेट हो गए। एक मिनट के लिए दोबारा देख लेता हूँ कितने जने अवेलेबल हैं। 8 जने अवेलेबल हैं, मतलब 5 जने एब्सेंट हैं। एब्सेंट में है मृदुल है, कंगना है, मृदुल, कंगना, विष्णुकांत 3, ध्रुव को मैंने नहीं गिना इसलिए मैं बोल रहा हूँ 9 और 5। अच्छा 9 है तो 5 है, तो और भी चलो देखते दिया। अब लिखो पैराबोला इज ऑफ द फॉर्म पैराबोलिक रिफ्लेक्टर is of form y square equal to 4ax. Parabolic reflector is of form y square equal to 4ax. Now point 5, 10 lies on it. तो y की वैल्यू 10 रख दो,
x की वैल्यू 5 रख दो, तो यहाँ से a का वैल्यू 5 आ गया। तो देयरफॉर फोकस सही है। देखना मास्क लगा के। तो हमारा फोकस हो गया 1,0। अब a का वैल्यू कितना है 5 है, तो फोकस हो गया 5,0। अब बेटा 5,0 का मतलब है 5,0 कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा, यहाँ पर लाई करेगा। तो फोकस कहाँ लाई कर रहा है, मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। तो देयरफॉर आप लिखोगे तो फोकस लाइज ऑन मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। फोकस लाइज ऑन मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। तो फोकस जो है वो डायमीटर के मिड पॉइंट पे लाई करता है। ये हो गया, समझ में आया ये सबको, ये सबको क्लियर है, बोलिए। यस सर। Yes, sir. तो फोकस जो है वो मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर पर लाई करेगा। अब इसको लिखिए बेटा, एक सेकेंड, नहीं है कोई। तो फोकस लाइज ऑन मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। तो फोकस जो है आपका मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर पे लाई करिए। बेटा 2 मिनट के लिए बैठना, 2 मिनट के लिए रुकना, ठीक है ना। मैं 1 मिनट के लिए बात करता हूँ, फिर अपन चालू करते हैं। कोई आया है नहीं, ठीक है।
नहीं, हाँ भाई ये क्लियर है कि भाई फोकस लाइज ऑन द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। Yes, sir. नेक्स्ट सेकंड प्रॉब्लम, इसी की सेकंड प्रॉब्लम करवा रहा हूँ मिसलिनियस एक्सरसाइज की सेकंड प्रॉब्लम। An arc is in the form of parabola with its axis vertical. The arc is 10 meter high. The arc is 10 meter high and 5 meter wide at the base. How wide is it? How wide is it? 2 meters from the vertex of the parabola. 2 meters from the vertex of the parabola. इसको समझते हैं भाई कि ये क्या बोले। अब इसने बोला है एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला विद इट्स एक्सिस वर्टिकल। बेटा वर्टिकल एक्सिस है, तो वर्टिकल एक्सिस किसकी होती है? राइट पैराबोला की होती है कि अपवर्ड पैराबोला की होती है? बोलिए अपवर्ड पैराबोला की। तो ये पैराबोला कुछ इस तरह का है, एक आर्क इस तरह के फॉर्म में, सपोज हमने ये मान लिया ये आर्क करना। यस सर। इतना लेट कैसे? सर वो घर पे गेस्ट आए हुए थे तो पता नहीं चला था टाइम का, सॉरी सर। अरे यार क्या करती है तू? अब मैंने फिर मैं तेरे को वापस से यहाँ पर ही बुलाना स्टार्ट करता हूँ कि तू आ जाया करो, कोई दिक्कत नहीं। अरे अभी क्या मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा बढ़ रहा है तो थोड़ी दिन ऑफलाइन ऑनलाइन कर लेते। अब तू वरना काम गड़बड़ करती है ना, इसलिए। चलो 10 मीटर ये वाई 10 मीटर तो आपका हाइट है और 5 मीटर वाइड है। तो बेटा ये वाला पॉइंट कितना होगा? कौन बताएगा? इसका भाई ये पॉइंट है, ये पॉइंट कितना होगा? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताइए भाई। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आजकल बोल बेटा। 5/2, 10 बिल्कुल सही है, जैसे भी बताया 5/2, 10 क्योंकि x की वैल्यू आधी होगी 5 की, तो 5/2 और 10 ये हमारा ए की कोऑर्डिनेट आ गई। तो arc is in the form of parabola. Arc is in the form of parabola. X square equal to 4a1. Now point 5/2, 10 lies on it. तो 5/2 का स्क्वायर 4a into 10, तो 25/4 इक्वल टू 40a। तो 4a का वैल्यू हो गया 25/160, 5/32। इसमें कोई डाउट किसी को a का वैल्यू में? बोलिए बेटा a का वैल्यू कैसे आया? सबको समझ में आ गया? बोलो। Yes, sir. Yes. हाँ ये हमारा a का वैल्यू आ गया। अब इक्वेशन 1 में रख दो। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ आर्क की इक्वेशन होगी x स्क्वायर इक्वल टू 4 into a into 1। तो x स्क्वायर इक्वल टू 5/8 into 1, 8x स्क्वायर इक्वल टू 5। ये हमारा इक्वेशन ऑफ आर्क होगी।
इक्वेशन ऑफ आर ये हो गया आपका 8x स्क्वायर इक्वल टू 5y। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये बोल रहा है हमें हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। भाई ये वर्टेक्स क्या है? ये 2 मीटर है, तो ये वाइड निकालना है। सपोज ये x ये k मान लो, ये भी k। तो बताओ ये बी पॉइंट कितना हो गया? बी पॉइंट क्या हो गया बोलो? k, 2. 2। अब देखो मैं क्या बोलूंगा ये समझो। लेट द विड्थ ऑफ पैराबोला 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज, लेट हम मान लेते हैं 2k मान लेते हैं, ये 2k हो गया इसके लिए। लेट विड्थ ऑफ पैराबोला k, width of parabola from 2 meter from vertex of parabola is 2k meter, 2k. So therefore point k, 2 lies on equation x square equal to 5/8y। सर दीजिए k, 2। अब x की जगह k आ गया, ये आ गया 5/4, k आ गया √5/2। तो therefore width equal to 2k √5 होता है 2.3, क्या होता है 2.3 तो होता है 2.27 मीटर होगा, तो मीटर आ गया। दिस इज द विड्थ ऑफ पैराबोला 2.27। मेरे हिसाब से यही आएगा। 2.27 का स्क्वायर क्या होता है? 2.3 का स्क्वायर तो होता है 5.29, तो ये 2728 के करीब ही आएगा बेटा। तो ये इसकी विड्थ हो गई। दिस इज द विड्थ ऑफ पैराबोला आर्च। ये हमारी विड्थ ऑफ आर्च हो गई। दिस इज द विड्थ ऑफ आर्च 2.4 2.27 लिख लीजिए इसको कॉपी कर लीजिए। 2.23 है, 2.23 है, और निकालना पड़ेगा आपको इसको। 2.23 मीटर। दिस इज द विड्थ ऑफ पैराबोला। तो इसकी विड्थ कितनी होगी देखो 2.23 मीटर। लिख लीजिए। So the width of parabola is 2.23 मीटर। तो ये हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 था। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम में से इसका कैसे करेंगे वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 मिसलेनियस एक्सरसाइज। अब ये क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है ये समझिए। द टेबल ऑफ ए यूनिफॉर्मली, आपके पास सबके पास बुक है तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, मैं नहीं लिख रहा हूं। वो क्या बोल रहा है वो समझो। मैं फिगर बनाऊंगा डायरेक्ट।
अभी समझा रहा हूँ, पहले फिगर बनाऊंगी। इसको मैं समझाता हूँ, पहले इसको आप फिगर को बनाइए, ये सब फिगर बनेगा। बेटा एक बार अपने दिमाग में हावड़ा ब्रिज की तस्वीर लाओ। भाई अभी अपन यहाँ की नहीं बोल सकते, कोटा की, क्योंकि वहां पर वायर ऐसे नहीं लगे हुए। कोटा की जो हैंगिंग ब्रिज है उसमें वायर ऐसे नहीं लगे हुए, लेकिन हावड़ा ब्रिज में वायर ऐसे लगे हुए हैं। उसमें जब स्टार्टिंग होता है तो सबसे बड़ा वायर है, और जो मिडिल है उसके सबसे बीच में सबसे छोटा वायर है। या फिर कभी आप चंबल गार्डन गए हैं तो वहां पर आपने देखा होगा बीच में इस तरह का एक ना ब्रिज है हल्का सा, जिसमें स्टार्टिंग में सबसे बड़ा वायर है और बीच में सबसे छोटा वायर है, और ये बीच में एक रोड है, ये रोड है, ये पूरा है, ये एक पूरा आपका पाथ है। ये इसकी विड्थ है भाई, इस रोड की। अब क्या बोल रहा है ये समझो। द केबल ऑफ ए यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन व्हील हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला। ये पूरा एक रोड है, इस रोड की विड्थ है आपकी 100 मीटर। 100 मीटर आपका इसका विड्थ, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको 100 मीटर लगेगा। 100 मीटर। जो सबसे लॉन्गेस्ट वायर है वो 30 मीटर का है। ये जो सबसे लॉन्गेस्ट वायर है ये 30 मीटर का, और जो सबसे शॉर्टेस्ट वायर है वो 6 मीटर का। जो सबसे शॉर्टेस्ट वायर है वो 6 मीटर का। अब ये पैराबोला मान लो आप यहाँ, तो यहाँ पर 0 मान लो। यदि यहाँ 0 माना है, ओरिजिन माना है, तो बेटा ये वाला पॉइंट क्या होगा, कौन बताएगा? ये वाला पॉइंट क्या होगा? ए पॉइंट बोलो, बताइए ए पॉइंट क्या होगा बेटा, जवाब दो। ए पॉइंट क्या होगा? कहां गए सब? रोहित Yes, sir. 50, क्या होगा? 24. बिल्कुल सही है, 50,24। क्योंकि हमने 0 यहाँ से माना है तो ये 6 घटाना पड़ेगा, तो ये पॉइंट हो गया 50,24। सबको समझ में आया ये? मानो आंचल Yes, sir. है क्या? 50,24। बेटा मानो तू लिख रहा है कि नहीं लिख रहा, सही से बताना, मेरी कसम। सर लिख ही रहा हूँ सर, फोटो भेजूं सर? लिख ही रहा हूँ अभी तो। अरे फोटो तो भेजना ही पड़ेगा तेरे को, नहीं तो तेरे को बुलाऊंगा मैं। हाँ सर, मैं तो 50,24। तो आप लिखोगे ब्रिज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला। ब्रिज इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a1। ब्रिज इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a1। Now point 50,24 lies on it. तो 50 का स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू 24। भाई 4a की वैल्यू निकाल लो आपको, 2500 अपॉन 24। सोल्व मत करना, बस इतना लिखना। तो देयरफॉर इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 अपॉन 24 1।
ये हमारी इसकी इक्वेशन ऑफ ब्रिज आ गई। यहाँ पर कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बोलिए, समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. कितना कॉपी करो फिर आगे बताओ। इसमें क्या है, ये हल्का है, कुछ भी नहीं मालूम पड़ता कुछ नहीं। हाँ, ना उसके लिए वो भवे का लगा था, तो वो भी बहुत भारी ठीक है। चलिए भाई, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर अटैच टू द 18 मीटर फ्रॉम द मिडिल। भाई 18 मीटर यहाँ से 18 मीटर, सपोज ये रहा 18 मीटर यहाँ पर मान लो, तो इसकी लेंथ ऑफ द वायर मान लो, तो ये तो 6 तो है ही, और इसको h मान लो। तो मैं मान लेता हूँ कि ये पॉइंट हो गया B 18, और विड्थ हो गई और हाइट हो गई वायर की 6 + h। भाई h हम तो 0 से यहाँ से मान रहे हैं, तो टोटल हाइट कितनी होगी? तो लेट द हाइट ऑफ द वायर या लेंथ ऑफ द वायर, let the length of the wire 18 meter from the middle B 18, B 6 + h. So therefore point 18, h lies on parabola x square equal to 2500 by 24y। इसमें रख देंगे 18, h इस कर्व पर लाई करेगा। ये आया समझ में? आज नहीं आऊंगा मैं इवनिंग में, ना इवनिंग में नहीं आऊंगा है। तो पॉइंट रख दीजिए भाई, इसमें रख दीजिए 18, h। तो 18, h रख दिया। तो आ गया 18 का स्क्वायर, तो h का वैल्यू हो गया 324 × 24 अपॉन 2500। इसको निकालोगे तो बेटा 3.11 मीटर आ रही, मुझे तो याद है। तो हाइट ऑफ केबल 18 मीटर फ्रॉम द मिडिल, this is equal to h plus 6, 3.11 plus 6 equal to 9.1 meter. This is the height of the cable 18 meter from the middle. तो ये हमारी हाइट ऑफ द केबल आ गई 18 मीटर फ्रॉम द मिडिल। ये लिख लीजिए भाई, दिस इज द हाइट ऑफ द केबल। अब बेटा तुम मुझे ये बता, क्या नाम है इसका, कंगना, इलिप्स और तेरे हाइड्रोबोला तेरे कोर्स में नहीं है। यस सर। तुझे पढ़ना है नहीं पढ़ना, चलिए सर है नहीं तो सर फिर मैं तो यही चाहता हूँ कहीं ना कहीं तो काम आएगा बेटा। हाँ, पढ़ने में क्या जा रहा तेरा? पढ़ लूंगी। हाँ भाई, कहीं ना कहीं भाई 2-3 दिन में हो जाएगा, कल और परसों में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा। मतलब अपन, हाँ अपन भाई कल वेडनेसडे है, ट्यूसडे है। हाँ कल ट्यूसडे है, वेडनेसडे तक हो जाएगा। थर्सडे को आपका ऑफ, हाँ थर्सडे का ऑफ रहेगा, मैं कहीं बाहर हूँ। तो हम फ्राइडे से अब नया मतलब फ्राइडे से रिवीजन चालू कर देंगे तुम्हारा, फ्राइडे से ही चालू कर देंगे। ये
सर आज शाम की क्लास नहीं है क्या? अरे यार अब रिवीजन तो अब तो अपन चालू वैसे ही कर रहे हैं ना। अब ये इवनिंग क्लास को रखने का कोई मतलब ही नहीं, आते ही नहीं स्टूडेंट है तो मेरा भी फिर मन नहीं करता। 2 जने आते हैं 3 जने आते हैं ये चक्कर, इसलिए फिर मैंने कहा अब रिवीजन तो हो ही गया, कोर्स तो हो ही गया, तो वैसे भी अपन फ्राइडे से तो इवनिंग चालू कर ही रहे हैं, तो कितनी बार करना है तो इवनिंग का कोई और चीज से निकल नहीं रहा। और तुम इंटरेस्टेड हो तो बताओ मुझे, तो फिर मैं आगे सोचूं। भाई अपना कोर्स तो हो ही गया, अब अपन को रिवीजन करना है तो रिवीजन चालू हो ही जाएगा फ्राइडे पे। बाकी लोग अपने व्यूज बताओ क्या करना है। तो बेटा ये तो मैं तेरे को वो भेजूंगा ना, वीडियो भेजूंगा ना, Yes, sir. वीडियो से देख लेना है। ये Okay, sir. तो स्क्रीनशॉट अभी भी तो लगा हुआ है, ले ले। सर मेरे लेकिन क्लियर नहीं आ उससे रहा ना। क्लियर क्यों नहीं आ रहा? सर नेट स्लो चल रहा है। अच्छा नेट का इश्यू है। कल मैं वीडियो भेजूंगा उसको देख लेना है ना। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 तो हमारा है ही नहीं, वो तो उसका है इलिप्स का। क्वेश्चन नंबर 5 भी इलिप्स का है। 6 और 8 ये 2 प्रॉब्लम है हमारा, वो मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by the line, formed by the line joining the vertex of the parabola, joining the vertex of parabola x square equal to 12y to the end of its latest section, of its latest vector x square equal to 12y to the end of its latest section। तो ये बोल रहा फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ द एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y कौन सा फिर पैराबोला होगा आपको? ये वर्टेक्स है 0 0, लेटर सेक्शन ये भी सपोज इससे मिलाने वाली लाइन से ये आपकी एरिया ऑफ ट्राइंगल होगी। ओ सपोज इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसका एरिया निकालना है। Now x square equal to 12y, 12y sorry, comparing with the standard form, comparing with the standard form, x square equal to 4ay, 4a equal to 12, बेटा 4a equal to 12, तो लेंथ ऑफ AB आपका लेंथ ऑफ AB लेटर सेक्टम, बेटा लेटर सेक्टम में AB है, AB की लेंथ कितनी हो गई 4a, पता है ना आपको, तो 12 हो गई AB की लेंथ। इसमें कोई दिक्कत? बोलिए। AB की लेंथ 12 हो गई। अरे क्लियर है? अरे जवाब तो दो बेटा। AB लेटर सेक्टम है और लेटर सेक्टम की लेंथ होती है 4a, तो 4a किसके इक्वल है? 12 के इक्वल है। अच्छा ये वाला पॉइंट निकाल लेते हैं अपन, D पॉइंट, A का वैल्यू 3, तो ये पॉइंट आ गया 0,3, NOD इक्वल टू 3। ये दोनों चीजें लिखिए जो समझना आई सभी को, जवाब दीजिए। अरे कोई तो जवाब दो। हेलो यस सर। Yes, हाँ sir. तो फिर जवाब
जवाब देने मुझे ऐसा लगता है कि कोई है ही नहीं। ए बी की वैल्यू 12 आ गई और ओ डी की वैल्यू 3 आ गई। ये समझना है ए बी 12 क्या है, ये लेटर सेक्टर में, तो ये लेंथ 4a होती है तो 4a 12 आ गया आपका, और ये ओडी ये आपका फोकस होता है, तो 0,3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी हाफ इंटू बेस ए बी इंटू हाइट ओडी। ए बी की वैल्यू आपने 12 निकाली, ओडी की वैल्यू 3 निकाली, तो हमारा एरिया आ गया 18 स्क्वायर यूनिट। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, 18 स्क्वायर यूनिट। क्लियर, दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी आ गया 18 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, क्लियर। चलिए लास्ट कॉलम, और ये वाला पैराबोला कंप्लीट। कल से हम करेंगे लिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 8, क्या है देखिए, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो बेटा y स्क्वायर इक्वल टू 4x बना लो, ये रहा y स्क्वायर इक्वल टू 4x राइट पैराबोला। इक्विलेटरल ट्राइंगल इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है। सपोज ये रहा इक्विलेटरल ट्राइंगल, OAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, और हमें मालूम है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल कितना होता है बेटा, बोलिए सब। इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल कितना होता है, हर एक एंगल 60 डिग्री। तो बेटा ये यदि ये पूरा 60 है तो ये आधा कितना होगा, 30 डिग्री होगी। अच्छा ये आपका परपेंडिकुलर होगा इसमें। अब मैं इसको एक्स और वाई मान लेता हूँ। इन ट्राइंगल ओएबी साइन 30, तब ये लेंथ मान लेता हूँ के, किसकी लेंथ के मान रहा हूँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल की, तो y अपॉन के। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। बोलो y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू कितना आ गया, k/2। इसमें कोई दिक्कत किसी को, जवाब दीजिए। साइन 30 इक्वल टू वाई अपॉन के, तो y का वैल्यू k/2 आ गया। cos 30 ले लो अब, x अपॉन के, cos 30 इक्वल टू x अपॉन के। cos 30 की वैल्यू √3/2, तो x की वैल्यू √3/2 के, तो देयरफॉर पॉइंट √3/2 के, k/2 lies on curve y square इक्वल टू 4x। अब ये वाला पॉइंट जो a है, ये पॉइंट a आ गया भाई हमारा, पॉइंट a क्या आ गया, √3/2 के, k/2 किस कर्व पे लाई कर रहा है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे लाई कर रहा है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पे लाई कर रहा है। रख दीजिए √3/2, y की वैल्यू k/2, तो k/2 का स्क्वायर 4a √3/2 k स्क्वायर बाई 4a √3/2 2
एक के से के, तो हमारा के का वैल्यू आ गया बेटा 8√3a, दिस इज द वैल्यू ऑफ, तो ये साइड ऑफ, देखो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये आपकी इसकी साइड होगी 8√3a यूनिट, इस तरह से इसकी साइड मिलेगी 8√3a यूनिट, दिस इज द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड होगी। क्लियर है? ये आपका पैराबोला कंप्लीट हो गया। चलिए, तो ये आपका काम था भाई हमारा, कल से मैं लिफ्ट चालू करूँगा, कल से लिफ्ट चालू। चलिए, फ्राइडे से वापस से आपका रिवीजन चालू हो जाएगा, ठीक है, ओके।